खबर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आपदा में जिन लोगों के घर रहने लायक नहीं रह गए हैं उनको सरकार घर उपलब्ध करवाएगी। अगर जल्द घर उपलब्ध नहीं हो सके तो रेंट पर भी लोगों को घर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने आपदा के समय विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। इसमें भारी बारिश के बाद तबाही मची और तबाही में कई लोगों के आशियाने बिखर गए। कई लोग घरों जो कुछ दिन पहले बड़ी संपत्ति के मालिक थे वो बेघर हो गए। कैसी ये तबाही रही और अब कितना रेस्टोरेशन वर्क प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, इनसे हम बात करेंगे। अब ट्राइबल एरिया में आप जाकर आए हैं, चंबा, पांगी, भरमौर, तमाम क्षेत्र आपने दौरा किया, अब क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, वहाँ पे स्थिति अब नॉर्मलसी की ओर है। लोग दोबारा से सामान्य जीवन जी रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने अच्छा काम किया है। जहाँ जहाँ मैं गया सभी ने अच्छा काम किया है पूरे प्रदेश में। मैं नूरपुर से होके गया हूँ जहाँ पे फ्लडिंग के उसके बैंक्स में फ्लडिंग की बात कही गई थी और माननीय स्पीकर साहब के बटियात होके उसके बाद मैं चंबा गया। चंबा से होली करके जगह जो है भरमौर में, जहाँ से बहुत खबरें जो है बहुत बुरी आई थी, वहाँ का दौरा किया है। सभी सड़कें खुल चुकी हैं। जो लोगों का कई खेत हैं नदी के साथ साथ या तट हैं, उसका जरूर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, पर सभी कुछ सेफ है, एवरीबडी इज सेफ। और उसका असेसमेंट हमने किया है। उसके बाद हम लोग तीसा होके जो है पांगी गए हैं, वहाँ का नुकसान का वहाँ पे जायजा लिया है। हालांकि पांगी में थोड़ी बहुत सड़कों के अलावा कोई ज़्यादा ऐसे घरों का नुकसान नहीं हुआ है। उसके बाद उदयपुर से होके किलोंग होके हमने सारा नुकसान देखा। ट्राइबल क्षेत्र में सरकारी संपत्ति का वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो प्राइवेट संपत्ति होगा। और लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा नुकसान जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो कूलों का हुआ है। हर क्षेत्र में अलग अलग नुकसान है। कई जगह घरों का नुकसान है, कई जगह डंगों का नुकसान है, रास्तों का नुकसान है, लेकिन अपने लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है कूलों का, कूल जो है प्राइवेट कूल है, क्योंकि वो खड्डों से जो है नालों से वहाँ से पानी आता था, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा जो हुआ है वो हुआ है सेक्टर के लिए। अब मंत्री, सबसे बड़ी दिक्कत अब उन लोगों के सामने है जिनके घर चले गए, जिनके पास जमीन नहीं है। अब इस दिशा में अब सरकार क्या कर रही है? क्योंकि लोग अभी भी बहुत से लोग स्कूलों में हैं, अब कोई सरकारी भवनों के अंदर रह रहे हैं या फिर कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ है, उनके लिए अब क्या डिसीजन कर रहे हैं? देखिए, 24 सितंबर से पहले हम लोग करीबन 8500 घर तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अभी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं, और करीबन 14,000 घर, करीबन 10,500 घर जो कि रिपेयर लायक हैं, और करीबन 6500 घर जो कि रहने लायक नहीं है। अभी तक ऐसे हमारे पास फिगर हैं। तो जो बिल्कुल रहने लायक नहीं है, इमीडिएटली हम लोग 24 सितंबर से पहले उनको नए घर दे रहे हैं। इसके अलावा जो है ज़मीनों की आपने बात करी, जिनके पास ज़मीनें ही बह गई हैं, अब उनके पास कोई लैंडलेस समझ लीजिए, वो केवल खेती योग्य जमीन रह गई है। लैंड स्लाइड हुए, पहाड़ बैठे हैं जैसे, जिसमें उनकी पूरी की पूरी जमीन ही चलेगी और वो अब वहाँ पे वो घर नहीं बना सकते। इसके लिए सरकार जो है अभी फिलहाल जो है उन घरों के लिए, उन लोगों को जिनके पास जमीन ही नहीं कहीं बची है, उनको फिलहाल किराए का, आज माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उनको कहा है कि आप किराए पे ले लीजिए, और सरकार किराया जब तक आपका आशियाना दोबारा नहीं बच जाता, किराया जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी अभी फिलहाल। और जो ज़मीनें हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड लैंड्स जो हैं, जिसको नौ तोड़ की ज़मीन हम नौ तोड़ के लिए ज़मीन बोल सकते हैं, शामलात बोल सकते हैं, ये बहुत कम, ग्रेजिंग लैंड बोल सकते हैं, बहुत कम है। मैक्सिमम ज़मीनें जो है फॉरेस्ट की है, और फॉरेस्ट के अंदर जो है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी जो है वो परमिसिबल नहीं आती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग कैसे उसको FCA या FRA के अंडर लाएं और एक्सचेंज ऑफ लैंड जो है प्राइवेट लैंड के साथ जो है, जो उनकी चली गई है, उसके साथ हम कर सकें। विधानसभा सत्र आने वाला है और विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी है। पिछले दिनों हमने नेता प्रतिपक्ष का बयान भी सुना कि आपदा में प्रदेश सरकार की तरफ से देरी की गई राहत पहुंचाने में, अब उसको लेकर अब घेरेंगे और 600 से अधिक सवाल अभी तक विधानसभा में पहुंच गए हैं, 13 से अधिक प्रस्ताव पहुंच गए हैं। कैसे सामना करेंगे विपक्ष? देखिए, सामना करने वाले कोई बात ही नहीं है।
जो डिजास्टर हुआ है वो सभी के लिए डिजास्टर हुआ है, सभी के क्षेत्रों में हुआ है, न केवल के ऐसा नहीं है कि विपक्ष के क्षेत्र में हुआ और सत्ता पक्ष के नहीं हुआ है, सभी के डिजास्टर को तो डिजास्टर की नज़र से देखनी चाहिए। इसके ऊपर पहली बात राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं विपक्ष वालों से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि उन्होंने सरकार की क्या मदद करी, कितने लोगों के घरों में जाके आए। जब सब कुछ खत्म हो गया है, जब सरकार ने सारे लोग इवैक्यूएट कर दिए, इतने टूरिस्ट इवैक्यूएट कर दिए, सभी को अपने अपने घर सुरक्षित पहुंचा दिया, सारी सड़कें खुला दी, उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष जो अपने घर से बाहर निकल के नाला देखने लगे कि नाला उसी जगह है कि नहीं है। इसकी जगह राजनीति करने की जगह लोगों के बीच में जाएं और उनकी मदद करें तो ये बेहतर रहेगा। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह इस वक्त हमारे साथ थे और जिन लोगों के घर चले गए हैं और घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको अब सरकार किराए पर रहने के लिए घर देगी, किराया उपलब्ध सरकार करवाएगी। ये बड़ा फैसला प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है और विपक्ष को भी एक नसीहत दी इन्होंने कि राजनीति आपदा के दौर में नहीं करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।